तुम अकेलेपन से डरते हो। रात को जब अंधेरा होता है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तो तुम्हें एक खौफ सा होता है। तुम चाहते हो कोई पास हो, कोई बात करे, कोई शोर हो। यह डर कहां से आता है? यह डर तुम्हारे भीतर के खालीपन से आता है। देखो, अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन एक बीमारी है, एक घाव है। एकांत एक उपलब्धि है, एक फूल है। अकेलापन तब होता है जब तुम दूसरों को याद करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई होता तो अच्छा होता। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से मिलते हो, जब तुम्हें एहसास होता है कि मैं हूं, बस इतना ही काफी है। अकेलापन दूसरे की अनुपस्थिति है, एकांत अपनी उपस्थिति है। यह बहुत गहरी बात है। अकेलापन तुम्हें दूसरों की ओर देखना सिखाता है, एकांत तुम्हें अपने भीतर झांकना सिखाता है। अकेलापन भीख है, एकांत सम्राट का सिंहासन है। तुम पूछते हो अकेले होने का डर क्यों है? क्योंकि तुम कभी खुद से नहीं मिले। तुमने जीवन भर दूसरों में खोए रहे, दूसरों के साथ रहे, दूसरों के लिए जिए, दूसरों की राय पर चले, और अब जब दूसरे नहीं हैं तो तुम खुद को खाली पाते हो। वह खालीपन ही डर है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे सकते, और यही सबसे बड़ा डर है, अपने सामने खड़े होने का डर। क्योंकि दूसरों के सामने तुम मुखौटा लगा सकते हो, तुम मुस्कुरा सकते हो जब भीतर रो रहे हो, तुम बहादुर बन सकते हो जब भीतर कांप रहे हो। लेकिन अकेले में खुद के सामने कोई मुखौटा काम नहीं करता। वहां तुम जैसे हो वैसे ही दिखते हो, और यही सबसे कठिन है। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया है कि अकेला अच्छा नहीं होता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मिलजुल कर रहो, समाज में रहो, भीड़ में रहो, और धीरे धीरे तुम भीड़ का हिस्सा बन गए। तुमने अपना केंद्र खो दिया। अब तुम्हें अपने होने का एहसास ही तब होता है जब कोई तुम्हें पहचानता है, कोई तुमसे बात करता है, कोई तुम्हें देखता है। और जब कोई नहीं होता तो तुम शून्य हो जाते हो। लेकिन यह शून्यता ही द्वार है, यह शून्यता ही मंदिर है। एकांत में ही तुम परमात्मा से मिलते हो, क्योंकि परमात्मा भीड़ में नहीं रहता, वह एकांत में रहता है। जब तुम पूरी तरह अकेले हो जाते हो, बिना किसी विचार के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भय के, तब उस एकांत में एक और उपस्थिति होती है। वह उपस्थिति ही परमात्मा है, वह उपस्थिति ही आनंद है। एकांत में ही आत्मा का मिलन होता है। कैसे? देखो, जब तुम अकेले होते हो तो पहले तो बहुत शोर होता है। तुम्हारे भीतर के सारे दबे हुए विचार, सारी दबी हुई भावनाएं, सारे दबे हुए डर बाहर आने लगते हैं। ये बहुत कठिन दौर होता है। ज्यादातर लोग यहीं भाग जाते हैं। वे फिर से भीड़ में चले जाते हैं, फिर से शोर में चले जाते हैं। लेकिन जो डटे रहते हैं, जो इस तूफान को सह लेते हैं, उनके लिए एक चमत्कार होता है। तूफान के बाद एक शांति आती है। वह शांति एकांत की शांति है। उस शांति में तुम पहली बार अपने होने का एहसास करते हो, और यही एहसास आत्मा का मिलन है, यही एहसास ध्यान है। याद रखो, एकांत का मतलब जंगल में चले जाना नहीं है। एकांत का मतलब गुफाओं में बैठ जाना नहीं है। एकांत तो एक आंतरिक दशा है। बाजार में खड़े होकर भी तुम एकांत में हो सकते हो, अगर तुम भीड़ से नहीं जुड़े, अगर तुम सिर्फ देख रहे हो, साक्षी बने हुए हो। और हिमालय पर बैठकर भी तुम अकेले हो सकते हो। अगर तुम दुनिया को याद कर रहे हो, अगर तुम घर की याद में तड़प रहे हो, एकांत बाहर नहीं है, भीतर है। एकांत तुम्हारा स्वभाव है, जैसे आकाश का स्वभाव है अकेला होना। बादल आते हैं, जाते हैं, पक्षी उड़ते हैं, गुजरते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अकेला रहता है। वही आकाश तुम हो। जब तुम अकेले होते हो तो तुम पवित्र होते हो। जब कोई तुम्हारे साथ होता है तो तुम पापी होते हो। ये बहुत क्रांतिकारी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के साथ रहना पाप है।
इसका मतलब यह है कि जब तुम दूसरों के साथ होते हो तो तुम्हारा ध्यान बंट जाता है, तुम अपने से बाहर चले जाते हो, और जब तुम अपने से बाहर होते हो तो तुम अपने स्वभाव से दूर होते हो, और अपने स्वभाव से दूर होना ही पाप है शब्द के असली अर्थों में। तो आज से ही एक प्रयोग करो, रोज कुछ समय निकालो जब तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई वस्तु नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई किताब नहीं, बस तुम और तुम्हारा खालीपन। पहले यह बहुत कठिन लगेगा, तुम्हारा मन भागेगा, हजारों विचार आएंगे, हजारों इच्छाएं उठेंगी, लेकिन धीरे धीरे यह सब शांत होने लगेगा। और एक दिन जब तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे तब तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक और है, वह जो हमेशा से तुम्हारे साथ था लेकिन तुम शोर में उसे सुन नहीं पाए। वह तुम्हारा असली स्वरूप है, वह शुद्ध चैतन्य है, वही परमात्मा है। एकांत में ही तुम परमात्मा से मिलते हो, क्योंकि परमात्मा भी उतना ही अकेला है जितना तुम। वह भी तुम्हारी ही तरह इस दुनिया में अकेला खड़ा है, और जब दो अकेले मिलते हैं तो वह मिलन सबसे गहरा होता है। तो अकेलेपन से मत डरो, उसे गले लगाओ, उसे अपना मित्र बनाओ, उसे अपना गुरु बनाओ, क्योंकि अकेलापन ही वह द्वार है जिससे होकर तुम एकांत के महल में प्रवेश करते हो, और एकांत ही वह महल है जहां तुम्हारी आत्मा का मिलन होता है खुद से और उस परम से जो इस सृष्टि का मूल है। याद रखो, तुम अकेले पैदा हुए थे, तुम अकेले मरोगे, बीच में जो भी है वह सब नाटक है। तो इस नाटक को पूरे आनंद से जियो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम अकेले हो, और यह अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है, तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है।